दोस्तों नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफकॉन्स आईपीओ के बारे में। दोस्तों इस समय मार्केट में इसी आईपीओ का बोलबाला है। आज बारी इन की लिस्टिंग के बाद बाजार दोस्तों बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ है कि कैसी लिस्टिंग होगी, क्या लिस्टिंग होगी। जिस कंपनी का जीएमपी लगभग 2 गुना चल रहा था, लेकिन वह लगभग 60% पे आके लिस्ट होता है, तो उसके बाद लोगों में एक हल्का फुल्का कंफ्यूजन हो गया है, डाउट हो गया है कि क्या एफकॉन्स के साथ भी ऐसा ही होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में उन पूरी बातों को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। कंपनी आखिर करती क्या है और कंपनी के साथ आखिर क्या हो सकता है, क्या इस आईपीओ को रिजल्ट बाजार देगा, आईपीओ को रिसीव कर रहा है बाजार, समझ रहा है नहीं समझ रहा है। इस कंपनी के बैलेंस शीट को जानेंगे, साथ ही इसके बारे में जानेंगे यह शेयर आखिर कैसा होगा। तो दोस्तों जल्दी से फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके पहले हम लोग जल्दी से वीडियो को समझ लेते हैं। क्या आज हम जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों एफकॉन कंपनी के बारे में, उसके बाद इसकी बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे, उसके बाद मैं आपको आईपीओ की जो हल्की फुल्की जानकारी है वो देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों कंपनी का नाम जैसे कि आपको पता है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत दोस्तों साल 1959 में 2 कंपनियों के मेल से हुई थी, यानी कि कोलैबोरेशन से हुई थी, जिसमें स्विट्जरलैंड की रोडियो फाउंडेशन इंजीनियरिंग और भारत की हजारत एंड कंपनी के बीच में एक संयुक्त कोलैबोरेशन हुआ था। लेकिन अब के समय में यह कंपनी मुंबई की और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में दुनिया में जानी जा रही है। सिर्फ इंडिया में नहीं दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर भी इस कंपनी का एक बहुत अच्छा नाम है। इसके साथ ही दोस्तों एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी प्रमुखता जो यानी कि स्पेशली ईपीसी सेवाएं प्रदान करती है। ईपीसी सेवाएं क्या होती हैं? जैसे दोस्तों नॉर्मल तौर पर यह कंपनी बड़े पुल, फ्लाईओवर, मेट्रो, सुरंग, पाइपलाइन, सड़क, बंदरगाह, जैसे बैराज, तेल बैराज हुआ, गैस परियोजना हुई, इन जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती है। दोस्तों साल 2000 में सापुरजी पालोनजी समूह ने आईसीआईसीआई की पूरी हिस्सेदारी इस कंपनी से खरीद ली थी। इसके साथ इसके जो प्रमोटर है यानी कि हजारत परिवार है दोस्तों, उससे भी अतिरिक्त 6.59% हिस्सेदारी खरीद कर एफकॉन में उन्होंने सबसे बड़ी अपनी हिस्सेदारी पेश कर ली है। तो दोस्तों यह था कंपनी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत डिटेल जो आपको जाननी जरूरी थी, जो मैंने आपको बताई। कंपनी का आखिर काम क्या है, कंपनी आखिर कर क्या रही है, जिसके कारण कंपनी का नाम इस देश में, इसके साथ अनेक देशों में लोग जान रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। दोस्तों बैलेंस शीट आपके सामने छोटा सा मेरे पास ये आपको बताने का एक डिटेल है। पूरा नहीं बताऊंगा दोस्तों, पूरा मैं अभी टाइम नहीं है, किसी दिन और एनालाइज करूंगा। लेकिन दोस्तों अभी जो मेरे सामने डाटा है दोस्तों, उसके अनुसार मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे पिछली तिमाही से, जो 30 जून वाली तिमाही है दोस्तों। इसमें अगर आप देखते हैं तो कंपनी के पास जो एसेट्स हैं दोस्तों, वह लगभग 17,184 करोड़ रुपए के हैं। 17,000 करोड़ के हैं, जो दोस्तों अगर आप देखें तो साल दर साल आपको यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, डिक्रीजमेंट नहीं दोस्तों। एसेट्स हमेशा बड़े हैं इस कंपनी के। इसके साथ दोस्तों अब रेवेन्यू पे बात करते हैं। तो रेवेन्यू दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले तिमाही की अपेक्षा अगर हम इस तिमाही में देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिली है हमें दोस्तों। 3,213 करोड़ की मात्र रेवेन्यू है इनके पास, जो पिछली तिमाही यानी कि 31 मार्च वाली तिमाही में लगभग 13,000 करोड़ रुपए थी। इसके साथ दोस्तों मार्च में दोस्तों 12,000 करोड़ रुपए थी। दोस्तों ये दोनों चीज़ें हो गई आपके एसेट्स और रेवेन्यू। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर आप देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। पिछली से पिछली तिमाही से अगर हम देखें तो 31 मार्च वाली तिमाही में 449 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट हुआ था आफ्टर टैक्स के। लेकिन इस वाली तिमाही में यानी कि पिछली तिमाही में मात्र 91 करोड़ रुपए इन लोगों के पास पहुंचा है टैक्स काटने के बाद।
मोटा मोटी बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर भी आपको डिक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी की नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों कंपनी की नेटवर्थ तो साल दर साल बढ़ती ही चली आ रही है और इस साल भी कंपनी की नेटवर्थ यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखेगी, यानी कि 3662 करोड़ रुपए अभी के समय में कंपनी की नेटवर्थ है। इसके साथ ही दोस्तों अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर रिजर्व के बारे में। तो दोस्तों रिजर्व और सरप्लस में देखें अगर आप, तो यह इनके पास लगभग 3342 करोड़ रुपए है, जो साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। यानी कि रिजर्व में इनके पास अच्छा खासा मोटा पैसा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों जो गौर करने वाली है दोस्तों, उस पर आपको गौर करना है, वह है दोस्तों टोटल बोरोइंग, यानी कि लायबिलिटीज कितनी है कंपनी के ऊपर। यह भी साल दर साल दोस्तों बढ़ती ही चली जा रही है। अभी लगभग कंपनी के पास 3365 करोड़ की लायबिलिटीज है दोस्तों। अगर रेवेन्यू से हम इस चीज को कंपेयर करें तो दोस्तों कंपनी के पास पैसा कम है, लायबिलिटीज ज्यादा है, यानी कि कंपनी के पास मात्र 3213 करोड़ रुपए रेवेन्यू है, लेकिन इसके साथ कंपनी के पास लगभग 3365 करोड़ की देनदारियां हैं, यानी कि बोरोइंग है। कंपनी इस हिसाब से थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिक्कत पैदा कर सकती है। बाकी दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, कंपनी आगे साल दर साल अपने आप को बढ़ाने की कोशिश ही कर रही है। अब दोस्तों चलते हैं आईपीओ के बारे में जानते हैं। आईपीओ जैसा कि दोस्तों आपको पता है 25 तारीख से ओपन हो चुका है, कल के दिन है बंद हो जाएगा, यानी कि आपके पास अभी भी एक दिन का मौका है। लिस्टिंग की डेट यहाँ पर नहीं बताई गई है, जो शायद मेरे हिसाब से 2 या 3 तारीख को होनी है, 3 या 4 तारीख को होनी है। फेस वैल्यू दोस्तों 10 रुपये पर शेयर पर रखा गया है, जो ठीक है। प्राइस बैंड कंपनी ने बहुत ही शानदार रखा है मेरे अनुसार, 440 से 463 के बीच का प्राइस बैंड परफेक्ट है इस कंपनी के हिसाब से। इसके साथ दोस्तों लॉट साइज 32 शेयरों का है, जो आपके सामने है। इसके साथ टोटल इशू जो है दोस्तों वह लगभग 5430 करोड़ रुपए का है, 5430 करोड़ का है, लेकिन इसमें से फ्रेश इशू मात्र 1250 करोड़ रुपए का है, यानी कि बहुत छोटा अमाउंट इन्होंने फ्रेश इशू के तौर पर दिया है। बाकी का सारा पैसा इन्होंने दोस्तों 4180 करोड़ अपना ऑफर फॉर सेल के लिए रख लिया, यानी कि ओएफएस के लिए रख लिया है। एम्प्लॉय डिस्काउंट मिला है 44 रुपए पर शेयर का, जो काफ़ी अच्छा है एम्प्लॉय के लिए। इसके साथ दोस्तों सबसे मेन चीज़ जो आपको जाननी जरूरी है वो क्या है, एंकर इन्वेस्टर यहाँ पर 36% पोर्शन के साथ हैं, 36% पोर्शन एंकर इन्वेस्टरों के लिए दिया गया है। क्यूआईबी शेयर दोस्तों यहाँ पर बहुत छोटा सा अमाउंट दिया है, जो है 2.5%, लगभग 2.5%, उससे भी कम है। अगर दोस्तों क्यूआईबी इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर पैसा लगाना चाहिए, और मुझे विश्वास है क्यूआईबी इन्वेस्टर्स इसमें पैसा ज़रूर लगाएंगे। अब बात करते हैं एचएनआई। तो यहाँ पर स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की अगर हम बात करें तो लगभग 12% का जो कोटा है वह मिला है किसको, बिग एचएनआई को, और लगभग 6% का कोटा मिला है स्मॉल एचएनआई को। बाकी के हाथ में आता है सारा का सारा रिटेल। तो रिटेल लोगों को मिला है 42%, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको कोटा जो आपकी कैटेगरी में आता है। तो आप इसमें पैसा लगाने से बिल्कुल ना चूकें दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है। एम्प्लॉय कोटा बहुत छोटा है, 0.62%। टोटल शेयर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है। तो दोस्तों यह था थोड़ा बहुत जो जानकारी आपको जाननी जरूरी थी। अब आप यहाँ पर पैसे के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 32 शेयरों के लिए अप्लाई करना होगा, जो 14,816 रुपये है। मैक्सिमम आपको रिटेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं 13 लॉट के लिए, जिसमें 416 शेयर आएंगे, जो 1,92,608 रुपये है। स्मॉल एचएनआई 14 शेयरों के लिए 448 शेयर आएंगे, 2,07,000। ऐसे ही स्मॉल एचएनआई यहाँ पर 67 लॉट के लिए 2144 शेयर आएंगे, जो 9,92,000 रुपये का होगा। बिग एचएनआई 68 शेयरों के लिए 2176 आएंगे और लगभग 10 लाख रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो दोस्तों ये था इपकॉन के बारे में, जो मैंने आपको छोटी से लेके बड़ी जानकारी दी। अब मैं आपको कहूँगा कि आपको इस शेयर के बारे में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों
मेरे मत के अनुसार आपसे कहूँ तो दोस्तों, आप अगर कम लिस्टिंग गेन में भी खुश हैं तो दोस्तों आपको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एक इंटरनेशनल नाम वाली कंपनी है, पूरे विश्व में इस कंपनी का नाम है दोस्तों। अप्लाई ज़रूर करें। कंपनी का स्टॉक अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड भी कर सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसमें निवेश जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।